प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु यानी सर्दियों की शुरुआत मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर अमृत बरसाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करके व्रत रखा जाता है। और दोस्तों, इस दिन व्रत के साथ साथ कथा भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, कथा के अनुसार एक साहूकार था और उस साहूकार की 2 बेटियां थीं और वो दोनों माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। तथा इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। और फिर विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ तथा संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। और 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। तब उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। और ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। तब इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। और फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा उसे दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। और फिर इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर इस बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? तब इस पर छोटी बहन ने उसे उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। और अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। तथा इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान श्री हरि, जिस प्रकार आप दोनों ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, उसी प्रकार
इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर भी अपनी कृपा करना। जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।